बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज 23 सितंबर 2023 है, दिन है जी सैटरडे। हफ्ते का वक्त भी मैं आपको बता दूं कि इस वक्त रात के 1:15 बज रहे हैं तकरीबन, इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। और इस वक्त वीडियो रिकॉर्ड करने के दो मकासद हैं। एक तो गुज़िश्ता रोज़ हमारी बात नहीं हुई, और दूसरा खबर इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसके लिए सुबह का इंतज़ार नहीं किया जा सकता। यूक्रेन ने रशिया की ब्लैक सी फ्लीट के हेडक्वार्टर्स को टारगेट किया है। सक्सेसफुल स्ट्राइक्स थी ये यूक्रेन की, मिसाइल स्ट्राइक्स थी, और रशिया मुकम्मल तौर पर अपनी ब्लैक सी फ्लीट हेडक्वार्टर्स को महफूज बनाने में रशिया मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा। ये क्राइमिया के अंदर है, मैं आपको बता दूं। और ये भी मैं आपको याद करवा दूं कि इलॉन मस्क ने कहा था अभी रिसेंटली अपनी एक स्टेटमेंट के अंदर, इलॉन मस्क ने कहा था कि रशिया की ब्लैक सी फ्लीट रशिया की रेड लाइन है। और मेरे एक टॉप कमांडर ने, एक सोर्स ने मुझे बताया है कि रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने ब्लैक सी फ्लीट पर हमले की सूरत में बटन दबाने के अहकामात दे रखे हैं। अभी तक तो बटन नहीं दबा। इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो ब्लैक सी फ्लीट तो छोड़ दें, ब्लैक सी फ्लीट के हेडक्वार्टर्स पर हमला हुआ है। और कितना ज़्यादा हैवी किस्म का हमला था, मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा। उसके बाद आप नुकसान का अंदाज़ा खुद ही लगा सकते हैं। लेकिन बटन अभी तक नहीं दबा, और रशिया, मेरा ख्याल है कि यूक्रेन का सॉफ्टवेयर अपडेट होने का इंतज़ार रशिया की जानिब से अब भी किया जा रहा है। यूक्रेन के सदर का दौरा अमरीका कुछ खास अच्छा नहीं था। 50-50 कह सकते हैं कि यूक्रेन के सदर का दौरा अमरीका, जिस पर एक्सपेक्टेशंस यूक्रेन के सदर की बहरहाल 100% थी, लेकिन ये दौरा 50-50% क्यों रहा, रीज़न भी आपको बताऊंगा। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की इस वक्त कनाडा के अंदर मौजूद हैं, और वहां पर बड़ा वार्मली वेलकम किया गया है यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को। वो मनाजिर भी आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले बात करेंगे रशिया की ब्लैक सी फ्लीट के हेडक्वार्टर्स पर हमले की। ये मनाजिर आपको नज़र आ रहे होंगे कि यूक्रेन के कम से कम, जो इस वीडियो के अंदर नज़र आ रहा है, तो यूक्रेन के कम से कम 3 मिसाइल्स थे जो जाकर सीधा इस बिल्डिंग के अंदर लगे। ये ब्लैक सी फ्लीट हेडक्वार्टर्स है रशिया का, और अभी तक कोई कंफर्म्ड रिपोर्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ कि सामने नहीं आई कि क्या नुकसान हुआ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बिल्डिंग है। और रशिया इसके अंदर होने वाले नुकसान को हर हद तक रशिया की जानिब से छुपाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि पैनिक फैल सकता है। मैं आपको बता दूं कि जो कुछ लोकल चैनल्स रिपोर्ट कर रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि 16 लोग ज़ख्मी हैं, और यहाँ पर ब्लैक सी फ्लीट हेडक्वार्टर्स का जो कमांडर था वो हलाक हो गया है इन मिसाइल स्ट्राइक्स के नतीजे में। और नुकसान भी अच्छा खासा जो लोकल मीडिया है वो रिपोर्ट कर रहा है। लेकिन रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से जो स्टेटमेंट सामने आई, मैं आपको बता दूं कि रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने एडमिट किया कि जी हाँ, ब्लैक सी फ्लीट के हेडक्वार्टर्स पर कुछ मिसाइल्स दागे थे यूक्रेन ने, और उनमें से ज़्यादातर मिसाइल्स को हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया है। ये स्टेटमेंट ये वादे करती है, और ये जो फुटेज है ये भी वादे कर रही है बहरहाल कि ब्लैक सी फ्लीट का हेडक्वार्टर्स जो है वो हिट तो हुआ, और बहुत बुरी तरह से ये बिल्डिंग भी डैमेज हुई है। अब वो एलॉन मस्क वाली बात मुझे याद आती है कि अगर ये रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन की रेड लाइन होती, और रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने अपने कमांडर्स को अहकामात जारी कर रखे होते कि ब्लैक सी फ्लीट पर हमले की सूरत में मुझे कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, बटन दबा देना सीधा, तो वो बात तो खैर इलॉन मस्क की गलत साबित हो गई। क्योंकि अब 6 से 7 घंटे हो चुके हैं इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो इन हमलों को कई घंटे गुजरने के बाद भी रशिया की जानिब से रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स तो दूर की बात, रशिया अभी एडमिट करने को तैयार नहीं है। इतने ज़्यादा एविडेंस सामने आने के बावजूद रशिया एडमिट करने के लिए तैयार नहीं है कि ब्लैक सी फ्लीट पर हमला हुआ, बड़ा हमला था, और इसके नतीजे में नुकसान भी काफ़ी ज़्यादा रशिया का हुआ है। खैर, आने वाले चंद घंटों के अंदर ये चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन, मेरा ख्याल है कि यूक्रेन के सदर या फिर यूक्रेन के सदर के इत्तेहादियों का सॉफ्टवेयर अपडेट होने का इंतज़ार अभी भी कर रहे हैं, क्योंकि हमला ब्लैक सी फ्लीट के हेडक्वार्टर्स पर यह हमला बहुत ज़्यादा सेंसिटिव वक्त के अंदर हुआ है। एक जानिब तो यूक्रेन और यूक्रेन के इत्तेहादियों का मैं आपको बता दूं कि सॉफ्टवेयर भी ऑलमोस्ट अपडेट होता हुआ नज़र आ रहा है, और दूसरी जानिब इतने बड़े बड़े हमले, तो क्या रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन इन हमलों का बदला लेंगे, या फिर यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर 50% अपडेट हो चुका है उसके 100% अपडेट होने का इंतज़ार करेंगे। मैं आपको मीटिंग बता दूँ, यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की गए थे यूएस कांग्रेस। मैंने आपको गुज़िश्ता वीडियो के अंदर बताया था कि केविन मैकार्थी ने कुछ सवालात पूछने थे यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को। अगली जो खेप है इमदाद की
$24 बिलियन की जो खेप है वो देने से पहले कुछ सवालात पूछने थे, तो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की यहाँ पर गए। अब गुज़िश्ता साल के मनाजिर मैं आपको दिखा दूँ, ये आपको नज़र आ रहे होंगे कि गुज़िश्ता साल कमला हैरिस ने और किस तरह से जो नैन्सी पेलोसी हैं उन्होंने यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को वेलकम किया था, स्टैंडिंग ओवेशन था, यहाँ पर क्लैपिंग हुई थी। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की एक हीरो की तरह यहाँ पर गुज़िश्ता साल आए थे, लेकिन इस साल के मनाजिर ये आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं, ये वही मकाम है और ये वही लोग हैं। अब खैर रिपब्लिकन्स आ चुके हैं और डेमोक्रेट्स नहीं रहे, तो ये फ़र्क साफ जाहिर है कि पहले एक हीरो आया था और अब ऐसा लग रहा है जैसे कौन बनेगा करोड़पति खेलने के लिए कोई बंदा आया हुआ है और उससे ताबड़तोड़ सवालात किए गए सेनेटर्स की जानिब से। तो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने जो केविन मैकार्थी हैं यूएस हाउस स्पीकर, उन्हें कहा कि बराए मेहरबानी मैकार्थी साहब मुझे दोबारा से हाउस से खिताब करने का मौका दें। तो केविन मैकार्थी ने कहा कि जी बहुत शुक्रिया, आप हाउस से खिताब छोड़ दें, आप यहाँ पर हमारे सवालात के जवाबात दें। और रिपोर्ट्स की सूरत में ये चीज़ सामने आई कि केविन मैकार्थी को सेटिस्फाइड करने में नाकाम रहे हैं यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। जहाँ तक ताल्लुक है $24 बिलियन की मदद इमदाद का अगली खेप का, तो केविन मैकार्थी सेटिस्फाइड नहीं हुए, क्योंकि दो सवालात मैंने आपको बताया था कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। पहला सवाल तो ये था कि जो हमने ऑलरेडी आपको $113 बिलियन की मदद इमदाद प्रोवाइड की है वो कहाँ है, और दूसरा सवाल ये था कि गारंटी दें कि आप रशिया को शिकस्त देंगे। तो इन दोनों सवालात के जवाबात आप खुद सोच सकते हैं कि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के पास नहीं थे। इसके बाद यूक्रेन के सदर चले गए, पेंटागन हेडक्वार्टर्स का भी दौरा किया यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, और ओलेना ज़ेलेंस्का जो फर्स्ट लेडी हैं यूक्रेन की वो भी ज़ेलेंस्की के हमरा थी। यहाँ पर जो सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लॉर्ड ऑस्टिन, उन्होंने इस्तकबाल किया। यहाँ पर यूक्रेन के सदर ने यादगारों पर फूलों की चादरें चढ़ाई, जो 9/11 की यादगारें थी उन पर फूलों की चादरें चढ़ाई, और यहाँ से फिर चले गए यूक्रेन के सदर अमेरिका के सदर जो बाइडन से मुलाकात करने के लिए। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को हौसला दिया कि अमेरिका आपके साथ है, अमेरिका आपके साथ रहेगा। ना सिर्फ अमेरिका के सदर जो बाइडन ने, बल्कि मैं आपको बता दूं कि जो जेक सुलिवन हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अमेरिका के, उन्होंने भी कहा कि ठीक है हो जाएगा इत्तफाक, अभी फ़िलहाल थोड़ा सा नखरा कर रहे हैं रिपब्लिकन्स, लेकिन आने वाले वक्त में इत्तफाक हो जाएगा, यूक्रेन की मदद इमदाद पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इसी तरह की बातें अमेरिका के सदर जो बाइडन ने भी की। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को थोड़ा सा उनके कंधे दबाए कि टेंशन नहीं लेनी, परेशान नहीं होना। बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे थे, इनका चेहरा लटका हुआ था, इनके हाथ में जो है वो नोट्स थे। पहली मर्तबा यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को किसी ने लिख कर दिया था कि ये बोलना है आपने जाकर। तो यूक्रेन के सदर बहरहाल काफ़ी कंफ्यूज थे, और कन्फ्यूजन थोड़ी सी तब ख़त्म हुई जब यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के लिए कुछ मदद इमदाद का ऐलान अमेरिका के सदर जो बाइडन की जानिब से किया गया। एब्राम M1 टैंक्स भी मैं आपको बता दूं कि नेक्स्ट वीक यूक्रेन पहुंच जाएंगे। ना सिर्फ एब्राम M1 टैंक बल्कि अटैकम्स जो आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम है जिसकी रेंज 300 किलोमीटर है, वो भी अमेरिका की जानिब से यूक्रेन को प्रोवाइड किया जा रहा है। और कुछ $मिलियन की मदद इमदाद, बिलियन नहीं, $24 बिलियन की मदद इमदाद का अप्रूवल मांगने के लिए गए थे, लेकिन कुछ $मिलियन की मदद इमदाद अमेरिका की जानिब से यूक्रेन को प्रोवाइड की गई है। और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो 50-50 दौरा था ये मुकम्मल करने के बाद यूक्रेन वापस नहीं गए, बल्कि ये गए हैं कनाडा में। कनाडा में बहुत अच्छा इस्तकबाल यूक्रेन के सदर का और ओलेना ज़ेलेंस्का जो फर्स्ट लेडी हैं यूक्रेन की, इनका बहुत अच्छा इस्तकबाल हुआ। जस्टिन ट्रूडो ने खुद इस्तकबाल किया और कैनेडियन फर्स्ट लेडी भी जस्टिन ट्रूडो के हमरा थी। और इस्तकबाल करने के बाद पार्लिमान से दूसरी मरतबा कैनेडियन पार्लिमान से यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने खिताब किया। और जब पार्लिमान के अंदर एंटर हुए यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, तो मैं आपको ये क्लिप दिखाऊंगा और आप ये देखिए कि किस तरह का इस्तकबाल कैनेडियन पार्लियामेंट के अंदर यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का हुआ। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये जो स्टैंडिंग ओवेशन है ये ज़रूर आना चाहिए। सुनिए, उसके बाद बात करते हैं।
मनाज़र आपको नज़र आ रहे हैं कैनेडियन पार्लियामेंट के, जहां पर यूक्रेन के सदर का बहुत अच्छा इस्तकबाल किया गया और बहुत देर तक जो कैनेडियन पार्लियामेंटेरियंस हैं उन्होंने बहुत देर तक क्लैपिंग भी की। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का हौसला बढ़ाया, क्योंकि यूक्रेन के सदर को वहां यूएस कांग्रेस में खिताब करने का मौका नहीं मिला। तो जस्टिन ट्रूडो ने तरस खाकर कहा कि ठीक है, आप उन चंद एक शख्सियात में से होंगे जो कैनेडियन पार्लियामेंट से दूसरी मर्तबा खिताब कर रहा है। और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को वहाँ से 24 बिलियन डॉलर्स की मदद इमदाद का अप्रूवल तो नहीं मिला, लेकिन कनाडा ने, जस्टिन ट्रूडो ने 650 मिलियन कैनेडियन डॉलर्स की मदद इमदाद का ऐलान यूक्रेन के लिए किया। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा किया जस्टिन ट्रूडो का कनाडा का मदद इमदाद पर और वार्मली वेलकम करने पर। अब ये मदद इमदाद तो मिल गई, लेकिन क्या यूएस कांग्रेस की जानिब से, जिस तरह से जेक सुलिवन कह रहे हैं, कॉन्फिडेंट हैं, अमेरिका के सदर जो बाइडन भी कॉन्फिडेंट हैं कि यूएस कांग्रेस से भी मज़ीद 24 बिलियन डॉलर्स की मदद इमदाद का अप्रूवल मिल जाएगा? क्या वो अप्रूवल मिलेगा, उस पर नज़र रखेंगे। और ये जो ब्लैक सी फ्लीट हेडक्वार्टर्स पर इतना बड़ा हमला हुआ, इसकी रिटेलिएशन रशिया की जानिब से कब सामने आएगी, या फिर रशिया यूक्रेन का सॉफ्टवेयर अपडेट होने का इंतज़ार कर रहा है, जो कि अपडेट हो रहा है। यहाँ पर मैंने आपको अमेरिका का तो बता दिया, पोलैंड की साइड का मैं आपको बता दूं कि पोलैंड और यूक्रेन के दरमियान जो टसल है वो और ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही है। इवन के क्रेमलिन के तर्जमान ने कहा कि भाई पोलैंड जो है वो हमला भी कर सकता है और हम इंतज़ार कर रहे हैं और बिल्कुल रेडी हैं, तैयार हैं कि पोलैंड की जानिब से बेलारूस पर भी हमला किया जा सकता है। तो क्या अब रशिया ये इंतज़ार करेगा कि पोलैंड और यूक्रेन आपस में लड़ पड़ें, या फिर इन स्ट्राइक्स का, इन मिसाइल स्ट्राइक्स का रशिया की जानिब से बदला भी लिया जाएगा? नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।